अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि आज हमारा पहला दर्स है, जिस किताब का हमने इंतखाब किया है उस किताब का नाम है नुख़बतुल फ़िक्र फ़ी मुस्तलह अहलिल असर लिल हाफ़िज़ अहमद इब्न अली इब्न हजर अल अस्क़लानी। ये जो किताब है नुख़बतुल फ़िक्र, ये इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने तालीफ की है और इसके मुकदमे में वो खुद फरमाते हैं कि इसकी वजह क्या बनी। सबसे पहले अगर हम किताब की टाइटल की तरफ देखें तो किताब का टाइटल नुख़बतुल फ़िक्र। नुख़बा कहते हैं किसी चीज का इंतिखाब करना, किसी चीज का चुनना, नुख़बा चुनना, इंतिखाब करना। नुख़बतुल फ़िक्र यानी कुछ थॉट्स को, किसी फिक्र को इंतिखाब करना, किसी फिक्र का इंतिखाब करना। फी मुस्तलाह अहलिल असर यानी अहले असर। असर जो हमारे पास तीन लफ्ज अक्सर आते हैं, एक हदीस है, एक खबर है और एक असर है। हदीस के बारे में जो हमने बहुत बार सुना होगा, हदीस किसको बोलते हैं? मा उज़ीफ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ वस्फ़िन। तो ये चार चीज़ें हदीस हुई, यानी जिसकी इज़ाफ़त नबी के रसूल के कौल के साथ की जाए, फ़िअल के साथ की जाए, तक़रीर के साथ की जाए या वस्फ़ के साथ की जाए, उसको हदीस बोलते हैं। अब दूसरा लफ्ज़ हमारे पास खबर होती है। खबर के माने क्या है? खबर के तीन माना है और उनमें सबसे ज़्यादा जो सही माना माना जाता है वो ये है, मा उज़ीफ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी इज़ाफ़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, औ इला गैरिही या और किसी की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि हर हदीस जो है वो खबर है, मगर हर खबर जो है हदीस नहीं है। और तीसरी चीज़ जो है उसको हम असर बोलते हैं। मा उज़ीफ़ा इला सहाबी अव ताबी, जिसका ताल्लुक, जिसकी इज़ाफ़त सहाबी के साथ की जाए या ताबी के साथ की जाए, मगर कभी कभार इसका ताल्लुक हदीस के साथ भी होता है, तो हम कहते हैं वफ़िल असर अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर से आया है। तो अहले असर से मुराद मुहद्दिसीन है, अहले असर से मुराद अहल हदीस है, या अहले असर से मुराद वो लोग हैं जो हदीस के साथ या जो अखबार के साथ, यानी जिसको हम खबर बोलते हैं, जिसके बारे में इब्न हजर आगे जाके बताएंगे, उन लोगों के बारे में। अहल हो गए वो लोग जो हदीस के साथ उठते हैं, उनका मशगला हदीस है, या जिनका मशगला असर है, या जिनका मशगला जो है खबर है, यानी हदीस, खबर और असर। तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें याद रखनी है। हदीस कभी इस माना में होता है कि हदीस, खबर और असर एक ही चीज है। जब इनको अलग अलग बयान किया जाए तो एक ही चीज बनती है, यानी हदीस से मुराद असर होती है, असर से मुराद हदीस होती है, और हदीस से मुराद खबर होती है। तीनों का एक ही माना हो जाता है। जब हम इनको एक साथ बयान करते हैं तो इनके अलग अलग माना होते हैं। तब हदीस का माना जब नबी के के मंसूब किया जाए, जो मैंने अभी डेफिनेशन बता दी। असर का माना है जब उसका ताल्लुक सहाबी या ताबी के साथ किया जाए, और खबर का माना जब उसके नबी के इजाफत की जाए या और किसी की तरफ इजाफत की जाए। तो इसी तरह हमारे उलमा ने यही बात कही थी, जिस तरह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इस्लाम और ईमान के बारे में फरमाया कि जब ये दोनों मिलते हैं तो अलग अलग माने देते हैं। तब ईमान का माना जो होता है वो बातिन होता है, और इस्लाम का माने होता है जाहिर। यानी इस्लाम उस वक्त उसके 5 अरकान है, जैसे कि हमें मालूम है, और ईमान के 6 अरकान है। तो उस वक्त ईमान अलग चीज है, इस्लाम अलग चीज है। मगर जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो दोनों एक ही माना देते हैं। यानी उधर इस्लाम और ईमान एक ही चीज है, जो इस्लाम है वो ईमान है।
अब आप इस तरह भी कह सकते हैं, जब ये चीज़ें मिलती हैं तो एक ही माना दे, दो अलग-अलग माना देते हैं, जब ये अलग-अलग होते हैं तो एक ही माना हमें देते हैं। तो इसी तरह किताब का नाम जो है वो है नुख़बतुल फ़िक्र फ़ी मुस्तलह अहलिल असर, और इस किताब के जो मुअल्लिफ़ हैं उनका नाम है अहमद बिन अली इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह, और ये एक बहुत ही बड़े आलिम है। और मैंने इससे पहले भी बहुत सारे दुरूस में ये बात कही थी। अगर आपको इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह का इल्म का कद मालूम करना हो, यानी इसमें इनका कद कितना बड़ा इल्म में है, तो एक बार इंसान फतहुल बारी को देख ले, कि फतहुल बारी से पता चलता है कि इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने जो शानदार शरह सही बुखारी की है। इब्न हजर के बारे में, इस शरह के बारे में पहले जो एक आलिम हमारे गुजरे हैं दीन इस्लाम के, बहुत बड़े आलिम, जिनको इब्न खुल्दून बोलते हैं, उन्होंने जब सही बुखारी को देखा तो फरमाया था कि शरहुल बुखारी दाइन अला उम्मा, यानी सही बुखारी की शरह जो है वो उम्मत पर एक किस्म का कर्ज है। यानी जब तक सही बुखारी की कोई ऐसी शरह हमारे पास नहीं आती, तब तक नहीं आई थी इब्न खुल्दून के ज़माने तक कोई ऐसी शरह, तो उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर कर्ज है, उम्मत पर कर्ज है, कि उम्मत में कोई ऐसा आलिम उठना चाहिए जो इसकी ऐसी शरह करे कि हम कहें कि इमाम बुखारी ने जितनी जामे किताब लिखी थी, इतनी इसकी जामे शरह आज तक किसी ने नहीं की, इब्न खुल्दून ने कहा था। फिर इसके बाद एक बहुत बड़े आलिम आए, इमाम अहमद अश-शौकानी, तो अली अश-शौकानी, जो अली शौकानी रहमतुल्लाह थे, इमाम शौकानी, तो उन्होंने एक बेहतरीन बात कही। जब उन्होंने फतहुल बारी देखी तो उन्होंने कहा, जैसे कि हदीस में मालूम है, ला हिज्र बादल फतह, इन्हें फतेह मक्का के बाद हिजरत नहीं। तो वो इससे मुराद ये भी लेते थे कि इसका मतलब ये भी है कि फतहुल बारी के पढ़ने के बाद इंसान को बुखारी की और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, शरह पढ़ने की और कोई जरूरत नहीं। इतनी दकीक किताब जो है इब्न हजर अस्कलानी ने लिखी है फतहुल बारी की शक्ल में। ये इमाम शौकानी के अल्फाज थे। और उनने कहा, ये बात भी कही थी शौकानी, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ने, अगर आज इब्न खल्दून जिंदा होते और वो फतहुल बारी को देखते तो वो ये कहते कि फतहुल बारी लिखकर इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने वो कर्ज अदा किया है, जो कर्ज के बारे में इब्न खुल्दून बात कर रहे थे कि शरहुल बुखारी दाइनुल उम्मा, ये उम्मत पर एक किस्म का कर्ज है। तो इससे पता चलता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कितना बेहतरीन काम किताब पर कितना बेहतरीन काम किया है अहमद बिन अली इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने। तो उन्होंने ही इल्म हदीस पर बहुत सारी कुतुब लिखी है, हर फन में तकरीबन उन्होंने किताबें लिखी हैं। तहजीब तहजीब है, अस्मा और रिजाल पे किताब है, और इसी तरह उन्होंने एक बहुत छोटी किताब लिखी है, बहुत ही छोटी, जो अगर असल में देखा जाए तो एक कुल 11 पेज है। इस किताब को छोड़ के इसमें 41 है, इसमें मुकदमा है, दूसरों के तहकीक के कुछ मसाइल है, बाकी असल में जो किताब है ये कुल 11 पेज की है। और इसके बारे में खुद इमाम इब्न हजर अस्कलानी जो फरमाते हैं, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये समंदर को कोजे में बंद करने की कोशिश की है इब्न हजर अस्कलानी ने। और फिर जब इब्न हजर अस्कलानी ने इसको कोजे बंद करने की कोशिश की तो कहा, ये जो किताब है, ये किताब इतनी छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई कि हमसे जो चीज़ें नहीं रहनी चाहिए थी वो रह गई। और फिर इस चीज़ का एहसास हुआ इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह को, तो उन्होंने कहा था शायद मुझसे वो चीज़ें नहीं रहनी चाहिए थी जो रह गई। फिर उन्होंने और एक काम किया, उन्होंने कहा चलो अब हम इसकी और एक शरह करते हैं। तो फिर फरमाया, खुद ही फरमाते हैं, जो इसकी शरह लिखी है उसका नाम है नुज़हतुन नज़र फी शरह मुस्तलह अहलिल असर। उस किताब के बारे में फरमाते हैं कि मैंने इसका किताब का क्यों लिखा, फरमाए फ़इन्न साहिबल बैत अदरा बिमा फ़ीही, क्योंकि घर वाला ही जानता है कि घर में क्या है। यानी घर वाला कौन था? इमाम इब्न हजर, जिसने नुख़बतुल फ़िक्र लिखी थी। तो नुख़बतुल फ़िक्र लिखने के बाद इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह को यह एहसास हुआ कि इतनी छोटी हो गई कि लोगों को वो सारे मसाइल समझ में नहीं आए जो मैं उनको बताना चाहता था, छोटी लिखी थी। अन उलखिस, यानी उसको खुद फरमाते कि मुझे ये मेरे जहन में आया कि मुझे लोगों ने कहा कि मैं उनके लिए एक छोटी सी किताब लिखूं, मगर इतनी छोटी हो गई, इतनी मुख्तसर हो गई कि बहुत सारी चीजें रह गई। फिर उन्होंने ये कहा था कि घर वाला ही जानता है कि घर के अंदर क्या है, तो उन्होंने उसकी खुद शरह की, जिसका नाम है नुज़हतुन नज़र। तो उससे भी हम इंशाल्लाह इस्तिफादा करेंगे। और एक शरह इस किताब की जो बेहतरीन शुरुआत में से है, वो शरह जो है वो इमाम उसैमी रहमतुल्लाह ने की है, बेहतरीन शानदार शरह है, वो भी एक बेहतरीन शरह है जिस किताब से हम इसको पढ़ने में जो है मदद लेंगे। इसी तरह और एक शरह है, शरह नुख़बतुल फ़िक्र, उसको अबू मुआज़ तारिक बिन औज़ बिन मोहम्मद ने, जो दारुल मुगनी से छपी है, तो ये भी एक बेहतरीन शरह इसकी मानी जाती है, तकरीबन 550 पेज पर है। तो ये सारी शुरुआत, और इसी तरीके से बहुत सारे
आइम्मा ने इसी तरह, अगर आज के ज़माने के एक बहुत बड़े मुहद्दिस मोहसिन अब्बाद रहमतुल्लाह ने भी इस किताब की शरह की है। तो मुख्तसरन ये कहना है कि ये जो नुक़बतुल फ़िक्र है, अपने वॉल्यूम के एतबार से, यानी अपने हजम के एतबार से ये बहुत छोटी किताब है, बहुत छोटी, 11 पेज की किताब। मगर अपने जामियत के एतबार से ये फ़न हदीस में, यानी उसूल हदीस की बुनियादी किताबों में एक किताब मानी जाती है। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, इसमें तरतीब है। इससे पहले जितनी भी किताबें लिखी गई, इनमें इतनी तरतीब अच्छी नहीं थी जो तरतीब इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में की है। अब इसका इंशाअल्लाह हम मुकदमा पढ़ते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें इसके बारे में कुछ थी जो मैंने आपके सामने रख दी। अब जो बाकी चीज़ें जो है वो इसमें तशरीह में आती रहेगी, जो इमाम इब्न हजर ने खुद या तो फतहुल बारी में, या तो इसकी नुज़हा में की है, या इधर है। तो सबसे पहले मुकद्दिमा जो इन्होंने लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन कदीरा व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिल्लज़ी अरसलहु इलन नासि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। तो सबसे पहले इन्होंने जो है मुकदमा बांधा है, बिस्मिल्लाह से शुरू किया, इसके बाद मुकदमा है, यानी बुनियादी चीज़। और मुसलमान जिस आलिम ने भी आज तक किताब लिखी है, उन्होंने अल्लाह के नाम से शुरू किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा है। तो वही फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, लम यज़ल आलिमन कदीरा। यहाँ पर अल्लाह ताला के बहुत सारे, इस तरह हम ईमान तौहीद में जानते हैं कि तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद उलूहियत, रुबूबियत, अस्मा व सिफ़ात। तो अल्लाह ताला के बहुत सारे अस्मा व सिफ़ात हैं, जैसे कि हमें कुरान और अहादीस से पता चलता है। उनमें एक है आलिम। तो यहाँ पर इन्होंने उसी सिफत का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह यह है कि ये इल्म के साथ वाबस्तगी है, इल्म के बारे में बात करनी है, तो इन्होंने अल्लाह ताला के उसी सिफत का जिक्र किया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन कदीरा। जो ज़ाला यज़ालु है, ये किसी के दवाम पर जब हम इसको दाखिल करते हैं तो ये दवाम के लिए इस्तेमाल होता है। लम यज़ल, लम जब इस पे मुज़ारे पे दाखिल करते हैं तो माजी के माना में इस्तेमाल होता है। तो लम यज़ल आलिमन कदीर, जो हमेशा से आलिम है और कुदरत वाला है। और सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना, और सारी जो है सलाम हो हमारे सैयद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लज़ी अरसलहु इलन नासि बशीरन व नज़ीरा, जिसको भेजा गया है, इन्हें अल्लाह ताला ने भेजा है लोगों की तरफ बशीर और नज़ीर। व अला आलिही, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर, व सहबिही, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे असहाब पर, वसल्लम तस्लीमन कसीरा, इन्हें बहुत बहुत दुरूद व सलाम उन पर भी। अम्मा बाद के बारे में एक बात यह है कि कुस बिन साइद सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया था जहलिया दौर में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब इसका इस्तेमाल करते थे, जैसे कि आप जानते हैं, जो हम खुद में मसनूना पढ़ते हैं तो उसमें भी हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अम्मा बाद, इन्हें इससे पता चलता है कि अब हम असल की तरफ आते हैं। इन्हें हम्दो सना के बाद अब जो हमारी बात कहनी है, इन्हें सबसे पहले हम अल्लाह की तारीफ़ें करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं, उनके आल पर दुरूद सलाम भेजते हैं, उनके सहाबा पर जो दुरूद सलाम भेजते हैं, सलामती की दुआ करते हैं। उसके बाद अम्मा बाद जो है, ये फ़र्क है कि असली टेक्स्ट क्या है, क्योंकि लिखने में तो आएगा, लिखने से पता भी चलता है, मगर बोलते वक़्त जब अम्मा बाद बोलते हैं तो इसका मतलब है अब जो असल बात है वो हमें उसकी तरफ आते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह इस लाइन तक पढ़ेंगे। फ़इन्न तसानीफ़ फ़ी इस्तिलाह अहलिल हदीस कद कसरत व बुसितत व इख्तुसिरत। फरमाते हैं, शेख साहब फरमाते हैं, फ़इन्न तसानीफ़, बेशक जो है तसानीफ, फ़ी इस्तिलाह अहल हदीस की इस्तिलाहत में, कद कसरत, बहुत ज़्यादा है, व बुसितत, कुछ उनमें तवील है, व इख्तुसिरत, और कुछ मुख्तसर है। यानी जब हम मुस्तलह हदीस की बात करते हैं, उलूमुल हदीस की बात करते हैं, तो हमारे पास जो किताबें हैं वो बहुत ज्यादा है। उनमें कुछ बुसितत है, मबसूत है, यानी लंबी लंबी है, और कुछ जो है मुख्तसर है। फसअलनी, बस मुझे सवाल किया, बाज़ुल इख्वान, कुछ भाइयों ने, अन उलखिस, कि मैं उनके लिए तलखीस करूं, लहुम अल मुहिम, लहू अल मुहिम, यानी फसअलनी बाज़ुल इख्वान अन उलखिस लहुमुल मुहिम मिन ज़ालिक, यानी जो किताबें हैं, ये बहुत सारी किताबें हैं,
यानी बात खुद इब्न हजर अस्कलानी फरमा रहे हैं कि इल्म हदीस पर, इस्तिलाह पर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, और उन किताबों में कुछ किताबें ऐसी है जो बहुत ही बड़ी बड़ी किताबें, लंबी चौड़ी किताबें हैं इल्म हदीस पर, यानी उलूम हदीस पर, मुस्तलह हदीस पर, वख्तुसिरत, और कुछ मुख्तसर है। और फिर मुझे कुछ भाइयों ने सवाल किया, उन्होंने मुझसे पूछा बाज़ुल इख्वान कि मैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनके लिए इसमें से उनके लिए जमा करूं, उनके लिए बयान करूं। फिर फरमाते हैं फाजबतुहु इला सुआलिही, मैंने उनके सवाल का जवाब दिया, यानी जो उनने मुझसे कहा था तो उसका जवाब मैंने दिया, यानी मैंने वो किताब लिखी, रजा अल इंदराज फी तिलकल मसालिक, ताकि अल्लाह ताला भी मेरा इंदराज उन्हीं लोगों में हो जिन्होंने इस फन की खिदमत की है। तो अगर इस इबारत को देखा जाए तो ये इस एतबार से ये बहुत छोटी इबारत लगती है, कुछ ही लफ्ज है कि मैंने क्या किया, या इसमें कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है, और कुछ मबसूत है, और इसमें जिक्र कर रहे हैं कि मैं एक किताब क्यों लिख रहा हूँ। किताब इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें इसमें इस फन में पहले से ही बहुत सारी किताबें अवेलेबल थी, मगर मुझे कुछ भाइयों ने ये दरखास्त की कि मैं उनके लिए कुछ मुहिम, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना के तैयार करूं। तो मैंने उनका जवाब दिया, यानी मैंने उनके लिए किताब लिखी इस उम्मीद के साथ कि मेरा नाम भी उन लोगों के साथ आ जाए जिन लोगों ने इस फन की खिदमत की है। सबसे पहला जो जुमला है जो ये है, फ़इन तसानीफ़ फ़ी इस्तिलाह अहलिल हदीस कद कसूरत व बुसितत व इख्तुसिरत। तो ये जो पहला आप इधर लिखेंगे, इस इधर तक लिखोगे, वो है कि इस हदीस की, इस फन की तारीख क्या है, तारीखु इस्तिलाह अहलिल हदीस या तारीखुल मुस्तला। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लफ्ज देखा है इस्तिलाह। इस्तिलाह के माने क्या है, इस्तिलाह किस चीज को बोलते हैं? इस्तिलाह के माने है, ये एक कलमा है, इस्तिलाह एक टर्मिनोलॉजी है, इत्तिफाकु ताइफतिन मुअय्यना अला शैइन मुअय्यन, यानी किसी जमात का किसी चीज पर मुत्तफिक होना, किसी जमात का यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप का किसी चीज पर, किसी खास चीज पर इत्तेफाक करना, इसको इस्तिलाह बोलते हैं। अब मैं इसको समझाता हूं आपको। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जमात मुहद्दिसीन की है, एक जमात नहवी की है, जो नहव के साथ काम करते हैं। नहवियों के यहाँ खबर किस चीज को बोलते हैं? नहवियों के यहाँ खबर इस चीज को बोलते हैं, हमारे पास जुमला होता है, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया के दो जुज होते हैं, एक को हम बोलते हैं मुब्तदा, दूसरे को खबर। मैं कहूंगा मिसाल के तौर पर अल्लाहु गनीयुन, या अल्लाहु वाहिदुन, या अल्लाहु कबीरुन, या कुछ भी मैं जो बोल दूं सिफत अल्लाह की कोई, तो मैंने बोला अल्लाहु गनीयुन, अल्लाह अमीर है, अल्लाह गनी है। तो जब मैंने कहा अल्लाह गनी है, तो जो अल्लाह है मुब्तदा है, और जो गनी है वो उसकी खबर है। तो अब खबर क्या है नहवियों के यहाँ? नहवियों के यहाँ खबर ये है कि जो चीज वो इत्तेफाक इस पर करते हैं कि खबर उनके यहाँ क्या है, जुमला इस्मिया का वो जुज जो मुब्दा के मुतल्लिक कोई खबर दे, उसको खबर बोलते हैं। ये नहवियों का हाल है, यानी उनका इत्तेफाक ये है, खबर ये है। मगर अगर हम इसी खबर को मुहद्दिसीन के पैराए में देखें तो और कुछ है। वो क्या है? खबर मुहद्दिसीन के यहाँ क्या है? या तो खबर मुहद्दिसीन के यहाँ है मा उज़ीफ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ इला गैरिही, जिसकी इजाफत नबी के रस्म की तरफ की जाए या और किसी की तरफ। तो पता चला जो इस्तिलाह नहवियों के यहाँ है वो इस्तिलाह मुहद्दिसीन के यहाँ नहीं। इसीलिए उन्होंने फरमाया फ़इन तसानीफ़ फ़ी इस्तिलाह अहलिल हदीस, यानी अहले हदीस के यहाँ जो इस्तिलाह में उनकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं। इसी तरह और एक चीज है, अगर हम देखेंगे सुन्नत, लफ्ज सुन्नत, सुन्नत क्या है? सुन्नत वही है जिसको हम हदीस बोलते हैं, क्योंकि मुहद्दिसीन के यहाँ सुन्नत और असल जो है वो सुन्नत और हदीस में फर्क नहीं, इसीलिए उन्होंने अपनी किताबों के नाम भी सुनन अरबा रखा है। सुनन तिरमिजी है, सुनन अबू दाऊद है, सुनन नसाई है, सुनन इब्न माजा है। तो ये सुनन और हदीस की किताबें ही है। असल में उनके यहाँ सुनन और हदीस, सुन्नत और हदीस एक ही चीज है। मगर वहां मा उज़ीफ़ अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ वस्फ़िन, ये सुन्नत है। मगर अगर यही सुन्नत हम फुकहा के यहाँ ले ले तो फुकहा के यहाँ सुन्नत क्या है? फुकहा के यहाँ सुन्नत है मा युसाबु फ़ाइलुहु वला युआक़िबु तारिकुहु, जिसके करने पर करने वाले को सवाब मिले और न करने पर गुनाह नहीं। जिस तरह मिसवाक करना है, बहुत सारी सुन्नतें हैं। तो ये जो सुन्नत है जिसके करने पर सवाब मिले और न करने पर गुनाह, सफेद कपड़े पहनना, तो ये चीजें सुन्नत है।
تو यहाँ जो सुन्नत फुकहा के यहाँ जो सुन्नत है वो अलग चीज सुन्नत है, और जो मुहद्दिसीन के यहाँ सुन्नत है वहाँ नमाज भी सुन्नत है। क्यों? क्योंकि जब नबी कृष्ण ने पढ़ ली, इसकी इजाफत नबी वसल्लम को ही सुन्नत हो गई। वहां हर एक चीज सुन्नत है। तो वहां हर एक चीज जिसका ताल्लुक, जिसको मंसूब किया जाए नबी कृष्ण के साथ, वो सुन्नत है। और फुकहा यहाँ हुक्म के एतबार से सुन्नत की तफरीक करते हैं, वाजिब है या सुन्नत है, या वाजिब फर्ज एक ही है, वाजिब फर्ज है या सुन्नत है। तो वहां दूसरे एतबार से उलमा ने उसको देखा। अब इसीलिए ये बोलते हैं कि शेख साहब इसीलिए इसमें बोलते हैं फिर इस्तिलाह अहल हदीस, मैं वो आपके सामने वो इस्तिलाहें बयान करूंगा जिनका ताल्लुक अहल हदीस के साथ है, मुहद्दिसीन के साथ है, अहल असर के साथ है, यानी उन लोगों के साथ जिनका जो है मशगला है, जो इल्म हदीस के साथ काम करते हैं। इसीलिए मैंने तारीफ की थी इस्तिलाह की। इस्तिलाह की तारीफ है इत्तिफाक ताइफती मुअय्यना, यानी किसी मुअय्यन, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का किसी चीज पर इत्तिफाक करना, अला शैइन मुअय्यन, किसी खास चीज पर। असल में ये जो इस्तिलाह होती है वर्ड नहीं, टर्म होती है। मिसाल के तौर पर मैंने इससे पहले भी बहुत सारे क्लास में एग्जाम्पल दिए, आपसे भी शेयर करता चलूं। वो ये है कि हमारे पास एक लफ्ज है इंग्लिश में सेल, CELL, सेल। अगर सेल आप एक केमिस्ट्री वाले से पूछेंगे, फिजिक्स वाले से पूछेंगे, तो इनके यहाँ सेल बैटरी होती है, बैटरी ड्राई सेल जिस तरह होती है, जो हम टॉर्च में सेल लगाते हैं, जो हमारे इन्वर्टर के साथ जो सेल होती है, बैटरी होती है, उसको सेल बोलते हैं। अगर इसी सेल को ज़ूलॉजी या बॉटनी में इस्तेमाल किया जाए तो वहां सेल और कुछ होती है। वहां सेल होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो वहां की सेल और यहाँ की सेल में आसमान और जमीन का फर्क है। तो इससे हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में जिस सेल पर इत्तेफाक हुआ है, जो इस्तिलाह बनी है, वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के यहाँ सेल है वो बैटरी है। तो यही चीज पता चला कि सेल का ताल्लुक जो है वो किसी खास ग्रुप के साथ है, किसी ताइफा के साथ है, किसी फन के साथ है। तो इसीलिए जिस लफ्ज को हम भी पढ़ेंगे, उस लफ्ज को हम एज अ वर्ड नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उस लफ्ज को एज अ टर्म पढ़ेंगे। और टर्म का ताल्लुक जो है उस फन के लोगों से पूछा जाएगा कि उस लफ्ज से उनकी क्या मुराद होती है। जिस तरह मैंने आपको कहा, नहवियों के यहाँ खबर क्या है और मुहद्दिसीन के यहाँ खबर क्या है, अगरचे खबर का रूट वर्ड एक ही है, जिस तरह सेल है। इसी तरह अगर और इंग्लिश में और एक एग्जांपल दे, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग वो हैं जो दुनियाई तालीम पढ़ के आए हैं, तो उनसे मैं और एक सवाल पूछता हूँ। हमारे पास और एक लफ्ज है कैपिटल, CAPITL, कैपिटल। कैपिटल अगर आप पूछोगे तो कैपिटल जिसका दारुल खिलाफा होता है, कश्मीर श्रीनगर जो है, मतलब समर कैपिटल है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की, या अगर दिल्ली की बात करें इंडिया की कैपिटल है। तो ये जो कैपिटल है दारुल खिलाफा है, जिसको उर्दू में राजधानी भी बोलते हैं। अगर इसी कैपिटल को इंग्लिश में लिया जाए तो कैपिटल क्या माने हो, वहां पे लेटर्स है, जो कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर्स है, उधर दूसरा माने। अगर इसी कैपिटल को हम इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल कर ले तो वहां कैपिटल मनी के मनी के एतबार से इस्तेमाल होती है। अगर इसी कैपिटल को पॉलिटिकल साइंस में या लॉ में इस्तेमाल किया जाए तो कैपिटल पनिशमेंट वहां जाती है। तो जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये बता दे खुद वर्ड एक टर्म के माने में, एक इस्तिलाह के माने में, इस पर किसी ग्रुप का कोई खास माना है, और उसी चीज को उन लोगों ने इस्तेमाल किया है कि इसका बुनियादी माना क्या है। अब जो हमारे पास मुस्तला है, मुस्तला अहले हदीस या मुस्तल हदीस, इसकी तारीफ क्या है? इसके बारे में उलमा फरमाते हैं इल्मुन युरफु बिही हालु रावी मिन हैसु कुबूल व रद्द। तो ये रिकॉर्ड हो रही है, इंशाल्लाह जब आप कुछ चीजें इसमें लिखना चाहो, ये रिकॉर्डिंग भी इसी में रहेगी, बाद में आप इसको फिर से सुन सकते हैं, और फिर से ये इबारतें जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ इनको लिख के याद भी कर सकते हैं। इल्मुन, ये एक ऐसा इल्म है, युरफ, जिससे जाना जाता है, बिही, इसके जरिए, हाल रावी या हाल सनद वाल मतन, यानी सनद का हाल और मतन का हाल। रावी रिवायत करने वाला, मरवी जो वो रिवायत करे, मिन हैसु कबूल व रद्द, इस एतबार से कि उसको रद्द किया जाए या कबूल किया जाए। तो इल्म मुस्तला कौन सा इल्म है? इल्म मुस्तला एक ऐसा इल्म है जिसके जरिए हम रावी यानी सनद और मरवी यानी मतन का हाल जानते हैं, इस एतबार से कि उस बात को रद्द किया जाए या कबूल किया जाए, उसकी सनद को देखकर, उसकी मतन को देखकर। इन दोनों चीजों को जब हम करते हैं तो इस चीज को मुस्तला बोलते हैं। तो इसका काम क्या, मकसद क्या है इसका? इसका मकसद है कि हम चाहे ताकि हम सही और सकीम, हमारे पास हदीस दोनों किस्म की, क्योंकि मा उजीफा, हदीस क्या है? मा उजीफा, जिसकी निस्बत की जाए। अब वो सही भी हो सकती निस्बत, वो निस्बत गलत भी हो सकती। उस चीज को साबित करने के लिए, उस चीज को परखने के लिए इल्म मुस्तला है। यानी हदीस, हमारे पास कोई बंदा आ जाए ये हदीस है,
मैंने ऐसा सुना है, या किताब में ऐसे लिखा है। अब कौन कहे ये सही है, ज़ईफ़ है? ये हम शार्ट में 2 ही लफ्ज़ कहते हैं, मकबूल है, मरदूद है। फिर मकबूल की अपनी किस्में, मरदूद की अपनी किस्में, इंशाअल्लाह आगे हम पढ़ते जाएँगे। मकबूल है, मरदूद है। मकबूल और मरदूद को अलग-अलग करने के लिए जिस फ़न का इस्तेमाल किया जाता है मुहद्दिसीन के यहाँ, उस फ़न को मुस्तलह हदीस कहते हैं, या उसको इल्मुल हदीस कहते हैं, या उसको उलूमुल हदीस कहते हैं। तो ये सारे अल्फाज जो है इस फ़न के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम शार्ट में मुस्तलहुल हदीस कहते हैं। वो एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए से हम जानते हैं कि सही और सकीम क्या है, मकबूल और मरदूद क्या है। इसके बाद फरमाते हैं, कद कसरत व बुसितत व इख्तुसिरत। तो सबसे पहले हम इस फन पे बात करते हैं। इस इन 3 जुमलों में, इन 3 लफ्ज़ों में जो बात की गई है, वो बात की गई है कि ये फन जो है, इसकी तारीख क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। सबसे पहले ये खुद अपनी किताब, शेख साहब अपनी अपनी किताब नज़र में फरमाते हैं कि फ़ैन तसानीफ़ फ़ी इस्तिलाह अहल हदीस कद कसरत लिअइम्मतिल फ़िल क़दीम वल हदीस। यानी ये कहते हैं कि अहले हदीस के यहाँ, जो मुहद्दिसीन के यहाँ जो जो इबारतें हैं, जो फ़न है, इसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, पुराने ज़माने में भी और नई। पहले हदीस से मुराद, अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन है, और दूसरे हदीस से मुराद यहाँ पर जो है, ये इबारत जो मैं नक़ल कर रहा हूँ नुज़हत से, वहाँ हदीस के माने दूसरे नए हैं। यानी इस फ़न में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जो कुछ पुरानी भी है और कुछ नई भी है। यहाँ पर एक जुमला ये फरमाते, फ़मिन अव्वलि मन सन्नफ़ फ़ी ज़ालिक, जो इसमें सबसे पहले लिखा है वो है कौन? अल-क़ाज़ी अबू मुहम्मद अर्रामा हुर्मुज़ी। तो अबू मोहम्मद रामा हुर्मुज़ी जो हैं, इन्होंने इस फ़न में सबसे पहले लिखा है। यहाँ पर एक इश्काल होता है, क्या इससे पहले इस फ़न में नहीं लिखा गया? ये बात सही नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस फ़न में बहुत सारी किताबें लिखी गई है, मगर उनका ताल्लुक किसके साथ है? उन पर मुस्तक़ल किताबें नहीं लिखी गई। जिस तरह इमाम मुस्लिम ने भी मुकद्दमा में लिखा है, इमाम तिरमिज़ी ने भी बहुत सारे बहस बाँधे हैं, बहुत सारे अइम्मा ने जो है अलग-अलग बहस इनमें बाँधे हैं। यानी इस पर मुस्तला पर अलग-अलग उसूल बयान किए हैं। मगर इस फ़न पर जो मुस्तक़ल किताब इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह के एतबार से है, वो फरमाते हैं सबसे पहले इमाम अबू मोहम्मद अर्रामा हुर्मुज़ी है। रामा असल जगह का नाम है राम हुर्मुज़। अगर आप इस वक़्त भी नेट से सर्च करोगे, राम हुर्मुज़ एक जगह है जो ईरान में है, यही वही के थे। और उस एतबार से इनका नाम जो था, असल इनका नाम था अल हसन बिन अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद। यानी रामा हुर्मुज़ी का असल नाम अबू मोहम्मद इनकी कुनियत थी, और इनका नाम था हसन बिन अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद, जिनका इंतकाल 360 हिजरी में हुआ है। और इन्होंने सबसे पहली किताब लिखी थी इस फ़न में, जिस किताब का नाम था अल मुहद्दिसुल फ़ासिल बैन अर्रावी वल वाई। ये इनकी किताब का नाम है अल मुहद्दिसुल फ़ासिल। मुहद्दिस कहते हैं जो हदीस के साथ काम करता हो, इश्तिगाल जिसका हो। अल फासिल फैसला करने वाला, बैन रावी रावी के दरमियान, वल वाई और एक विजिलेंट के दरमियान। इन्हीं किताब का नाम है अल मुहद्दिसुल फासिल बैन रावी वल वाई। ये जो किताब का नाम है, ये सबसे पहले किताब जो है, किताबी शक्ल में हम मुस्तलह हदीस में देखते हैं, ये रामा हुर्मुज़ी की किताब है। और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहले जो फ़न हदीस में, यानी फ़न मुस्तलह में सबसे पहले जो किताब लिखी गई है, वो किन की किताब है? तो इसका सही जवाब जो है वो यही है, इमाम अबू मोहम्मद अर्रामा हुर्मुज़, जो रामा हुर्मुज़ के थे। राम हुर्मुज़ जो जगह है, ईरान में एक जगह है, वही के थे। और उसी की निस्बत से, जिस तरह कोई कश्मीर से हैं तो उसको कश्मीरी बोलते हैं, कोई बुखारा से तो उसको बुखारी बोलते हैं। ये रामा हुर्मुज़ थे, रामा हुर्मुज़ से थे, और इसीलिए इनको रामा हुर्मुज़ी, जबकि इनका नाम हसन बिन अब्दुर्रहमान है, और जो कुनियत है वो अबू मोहम्मद है। तो इन्होंने सबसे पहले किताब लिखी है अल मुहद्दिसुल फ़ासिल बैन अर्रावी वल वाई। इसके बाद इसके बारे में खुद फरमाते हैं हाफिज साहब कि ये जो किताब लिखी है, इन्होंने इसको मगर अच्छे अंदाज से नहीं लिखा। और फरमाते खुद ही इसका जवाब भी देते हैं, कहते हैं जो भी फन में, इस पर बहुत सारे मुहद्दिसीन ने भी बात कही है, जब कोई बंदा फन में पहली बार किताबें लिखता है तो उसके सामने बहुत सारी मुश्किलात आते हैं, वो रास्ता सिर्फ निकालता है। जिस तरह जब बर्फ गिरती है, तो जो सबसे पहला बंदा निकलता है उस रास्ता निकालने के लिए, उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। वही मशक्कत और वही जो मेहनत करनी पड़ी थी राम हुर्मुज़ को, और राम हुर्मुज़ी, इमाम राम हुर्मुज़ी को, अबू मोहम्मद को। और उसी वजह से इनका जो ये मसला रहा कि लम यस्तविब, वो उसको उस तरीके से नहीं बना पाए जिस तरीके से वो किताब बननी चाहिए।
इसके बाद दूसरे एक इमाम आए, उनका नाम था इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अन्निशाबूरी, तो जिसको शार्ट में हाकिम कहते हैं, इमाम हाकिम। तो इसने किताब और भी एक किताब लिखी है मुस्तदरक अल हाकिम। तो इनका पूरा नाम जो है इमाम अबू मोहम्मद, इमाम अबू अब्दुल्ला, यानी अबू अब्दुल्ला की कुनियत है, मोहम्मद इनका नाम है और बाप का नाम अब्दुल्ला है, निशापुरी थे, यानी निशापुर के रहने वाले थे, जो भी निशापुर एक जगह है जहाँ से इमाम मुस्लिम भी वही की निशापुर के थे, तो वहां से ये थे। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था मारिफतु उलूमिल हदीस। तो ये बेहतरीन किताब है जो इन्होंने खुद लिखी है। मगर इस किताब के बारे में भी ये लिखा गया है कि जो हाफिज साहब इसके बारे में खुद फरमाते हैं अपनी शरह नुज़हा में, उन्होंने भी इस किताब को जो है उस तरीके से जमा नहीं किया जिस तरीके से इस किताब को जमा करना चाहिए था। तो ये दूसरे, इसके बाद ये तारीख है, मुस्तला की तारीख है जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। सबसे पहले राम हुरमुज की किताब है, फिर इमाम हाकिम की किताब है, और उसके बाद जो और एक शख्स आए जिनका नाम है अबू नईम अहमद बिन अब्दुल्ला अल अज़बहानी। तो इन्होंने भी इस फन में जो है, उन्होंने जो किताब ऊपर लिखी थी, इन्होंने जो हाकिम साहब ने, इमाम हाकिम ने उस किताब को फिर से उन्होंने कुछ ठीक किया है, यानी उसकी तफसीर की है, उसको ठीक करने के बाद उन्होंने इसी किताब को आगे लिया गया है। तो और फिर इन्होंने ऐसी किताब छोड़ी कि बहुत सारी चीजें इसके बारे में भी हाफिज साहब लिखते हैं कि ये भी एक ऐसी किताब थी जिसने बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ी, तो ताकि उस पर और तहकीक की जाए और एक नए अंदाज से उस किताब को लोगों के सामने लाया जाए। इसके बाद फरमाते हैं, इसके बाद जो सबसे बड़े बंदा आ गए इसमें, और शायद ही इल्म हदीस में इससे बड़े कोई बंदे आज तक आए हो, उनका नाम है इमाम अबू बकर अहमद बिन अली बिन साबित बिन अहमद बिन महदी, जिसको हम असल नाम से जानते हैं, शार्ट नाम से जानते हैं, अल खतीब अल बगदादी, यानी खतीब बगदादी, जो बहुत ही मशहूर नाम है। और जिस बंदे ने भी हदीस का कुछ इल्म हासिल किया हो या कभी भी हदीस के दुरूस में रहा हो, उस्तादिज़ा से उसका ताल्लुक हो या हदीस की किताबों से कुछ पढ़ा हो, तो कम से कम उसने ये नाम सुना होगा। ये जो खतीब बगदादी है, इन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी है और कहा जाता है कि ये ऐसी वाहिद हस्ती है इल्म हदीस की दुनिया में जिन्होंने मुस्तला के फन में हर एक फन पे किताब लिखी तकरीबन तकरीबन। और इनकी दो मशहूर किताबें हैं जो उन्होंने इस फन में लिखी है। एक किताब का नाम है अल किफाया फी मारिफतिल उसूल इल्म रिवाया, अल किफाया फी मारिफती उसूल इल्म रिवाया, जिसको हम शार्ट में कहते हैं अल किफाया फी इल्म रिवाया, या पूरा नाम क्या है, अल किफाया फी मारिफती उसूल इल्म रिवाया, और जनरली इसका नाम लोग बोलते हैं अल किफाया फी इल्म रिवाया, तो इस नाम से भी इसको जानते हैं, मगर मुकम्मल नाम वही है जो मैंने आपके सामने रखा है। ये इन्होंने किताब लिखी है और इनकी जो डेट ऑफ डेथ थी वो है 463, यानी 463 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। तो इन्होंने इस फन में ये किताब लिखी थी। और इन्होंने और एक किताब लिखी थी, इसका नाम था अल जामिउल अखलाक रावी वल आदाब सामिया, यानी सुनने वाले के जो रावी के अखलाक है उस पर एक जामे किताब, और ये भी इसी इल्म हदीस के मुस्तला के साथ एक किताब थी। और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी इनके बारे में एक बेहतरीन बात फरमाते वकल्ला फन मिन फनून हदीस, यानी फन हदीस में बहुत सारे ऐसे फन है, इल्ला वक़द सन्नफ़ फ़ीही किताबन मुफ़रदा, इन्हें बहुत सारी किताबें इस फन में, बहुत इस फन में, यानी फन जो फन हदीस की फनून में से कोई मुश्किल या ऐसा कोई फन है जिस फन में इसने सेपरेट किताब नहीं लिखी। इन्हें अब आगे जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो जब हम किताबों का जिक्र करेंगे कि इस फन में कौन कौन सी किताब है, तो हम वहां पर यह भी जिक्र करेंगे कि इस फन में शेख साहब ने कौन सी किताब लिखी है, यानी हमारी मुराद खतीब बगदादी ने इस फन में कौन सी किताब लिखी है। तो फरमाते मतलब तकरीबन हर फन में, यानी फन हदीस के जितने भी फनून है, 50 फन है इसमें, हर एक फन में इन्होंने किताबें लिखी है। और इसके बाद फरमाते हैं, जिस तरह हाफिज अबू बकर इब्न नुक्ता ने कहा था कुल्लु मन अनसफ़ इल्म अन्नुल मुहद्दिसीन बाद खतीब अयालुन अला कुतबिही। ये फरमाते हैं, इब्न नुक्ता फरमाते हैं, अबू बकर इब्न नुक्ता फरमाते हैं कि जिस आदमी ने भी कुल्लु मन अनसफ़ा,
یعنی جس آدمی نے بھی انصاف کے ساتھ کام کیا، علما اس نے یہ جان لیا، ان المحدثین یعنی جتنے بھی محدثین خطیب کے بعد آئے، یعنی خطیب بغدادی کے بعد، عیال علی کتبہ وہ ان کی کتابوں کے عیال ہیں، یعنی محتاج ہے. یعنی جس طرح آیا حدیث میں بھی آیا کہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کے عیال یعنی اللہ کی محتاج ہیں. یعنی اگر آپ کو علم حدیث پڑھنا ہے، خطیب بغدادی کے بعد جتنے بھی محدثین آئے جنہوں نے بھی علم حدیث کے ساتھ کام کیا ہے وہ اس کی کتابوں کی محتاج تھی. یعنی اتنی کتابیں ہیں خطیب بغدادی نے اس فن میں لکھی ہیں. اور جو 2 کتابیں ان کی ہیں، الکفایہ فی معرفت اصول علم روایہ اور دوسری الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، یہ 2 کتابیں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اس کے بعد اور ایک بہت بڑی شخصیت آئے ہیں جن کا نام ہے القاضی ایاز بن موسیٰ، یعنی قاضی ایاز جن کو ہم شارٹ میں بولتے ہیں. انہوں نے بھی اس فن میں ایک بہترین کتاب لکھی ہے جن کا انتقال 544 ہجری میں ہوا تھا، 544 ہجری میں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے العلم فی ضبط روایہ و تقیید السماع، یہ ان کی کتاب ہے جو انہوں نے اس فن میں لکھی ہے. اس کے بعد اور ایک بہت بڑی شخصیت آ گئے ہیں جن کا نام تھا ابو حفص عمر بن عبد المجید القرشی، جس کو ہم بولتے ہیں المیانجی. المیانجی، امام المیانجی جو تھے ان کا انتقال جو ہے 580 ہجری میں ہوا ہے. انہوں نے بھی اس میں ایک فن میں، اس فن میں یعنی مصطلح کے فن میں، ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں مصطلح کی فن، جو انہیں کا قد کثرت و بسطت واختصرت، کچھ اس میں بڑی کتابیں ہیں کچھ چھوٹی کتابیں ہیں. تو ان کا ذکر جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اپنی شرح میں کیا ہے نزہہ میں، یا دوسرے جو اس کی شرح ہے فتح الباری، اس کی نزہہ کی نخبہ کی جو شروعات ہے ان میں یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو میان جی نے کتاب لکھی تھی اس پر ایک کتاب یعنی علم مصطلح پر، اس کتاب کا نام تھا ما لا یسمع المحدث جہلہ، یعنی جن سے ایک محدث جہل نہیں رکھ سکتا، یعنی جن چیزوں کو جانے بغیر ایک محدث نہیں ہو سکتا، یا وہ چیزیں جو ایک محدث کو جاننی بہت ضروری ہیں، یعنی جن سے وہ لا علمی یا لا تعلقی نہیں کر سکتا، ایسی چیزیں جو ہے اس کتاب کا نام انہوں نے یہ رکھا. اس کے بعد علم حدیث کے ایک بہت بڑی مایہ ناز شخصیت گزری ہے جن کا نام ہے ابو عمر عثمان ابن عبد الرحمن، اور جس کا شارٹ میں ہم نام بولتے ہیں ابن صلاح. اور اس کی کتاب جو ہے یہ ایک بہترین کتاب مانی جاتی ہے، اور اس کی کتاب کا نام جو ہے اس کو 4-5 ناموں سے جانا جاتا ہے. ایک اصل میں اس کتاب کا نام جو ہے وہ علوم الحدیث، اور اس کے بارے میں یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں اصل میں انہوں نے یہ کتاب کیسے لکھی. اصل میں جو امام صاحب تھے امام ابن صلاح، یہ جامعہ مدرسہ اشرفیہ میں پڑھاتے تھے. مدرسہ اشرفیہ پڑھانے کے بعد انہوں نے کچھ نوٹس بنائے تاکہ وہ انہوں نے بہت ساری کتابیں پرانے زمانے کی دیکھی جن میں خطیب بغدادی کی بھی کتابیں تھی، جس میں دوسری بھی کتابیں تھی. ان کتابوں کو نوٹ کی شکل میں انہوں نے کتابیں لکھی، اور یہ کتابیں جو لکھتے ان کو نوٹ بناتا گیا، اور اس نوٹ کو بعد میں انہوں نے کتابی شکل دی. اور جو نوٹ ان کے تھے، جو مذاکرات ان کے تھے، تو ان کو نوٹ کی شکل میں جب انہوں نے دیا تو ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جن کا انہوں نے نام، جس کو انہوں نے نام رکھا علوم الحدیث. اس کا اور ایک نام بھی ہے مقدمہ ابن صلاح، یعنی مقدمہ ابن صلاح، یعنی ابن صلاح کا مقدمہ. اس کا اور ایک نام ہے مدخل ابن صلاح، یعنی ابن صلاح کا مدخل، یا کتاب ابن صلاح، ابن صلاح کی کتاب. یعنی چاہے آپ اس کو علوم الحدیث کے نام سے جانو، مقدمہ ابن صلاح کے نام سے جانو، یا مدخل ابن صلاح کے نام سے جانو، یا کتاب ابن صلاح کے نام سے جانو، یہ ایک ہی کتاب کے 4 نام ہیں جن ناموں سے یہ پکاری جاتی ہیں، منسوب ہوئی ہے ان ناموں سے. تو اس کو ہم شارٹ میں مقدمہ ابن صلاح کہتے ہیں، کتاب ابن صلاح کہتے ہیں. تو یہ بہترین کتابوں میں ایک کتاب مانی جاتی ہے جس میں بہت ساری بحثیں ہیں. تو اس کتاب کو جو ہے 2 آدمیوں نے جو ہے نظم کی شکل میں لکھا ہے، یعنی شاعری کی شکل میں، پوئٹری کی شکل میں، جن میں حافظ زین الدین عراقی، یعنی جو کتاب میں لکھا تھا ابن صلاح نے. ابن صلاح کے بعد جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے اس کتاب سے استفادہ حاصل کیا ہے، یعنی ابن حجر، چاہے ابن حجر ہو، چاہے جتنے بھی ائمہ گزرے ہو، انہوں نے یعنی ان کے بعد ابن صلاح کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہو انہوں نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا ہے. اور کچھ لوگوں نے اس کو تو نظم کی شکل میں لکھا ہے. ادھر سے پتہ چلتا ہے ہم جو لوگ ہیں کشمیری گانے والے، عرب کے جو گانے بھی تھے، علماء کے جو گانے بھی ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں شاعری، ہمارے یہاں تو گانے ہوتے ہیں، ان کی جو شاعری ہوتی ہے وہ بھی علمی ہوتی ہے. یعنی
हाफिज ज़ैनुद्दीन इराकी ने इसकी नज़्म में लिखा है, आप उसको देखिए, जिसको अल्फिया कहते हैं, किताब का नाम अल्फिया है। और इसी तरह जलालुद्दीन सयूती ने भी इस फन में किताब लिखी है, इसी तरीके से, मतलब नज़्म की शक्ल में। इसके बाद इसका मुख्तसर, यानी बहुत बड़ी किताब थी। अगर आज भी आप देखोगे, ये मेरे पास भी अवेलेबल है, अगर आप इसको देखना चाहो इंशाल्लाह मैं कभी दिखाऊंगा, या इसका फोटो मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ। तो ये किताब जो बहुत बेहतरीन किताब है और एक बहुत बड़ी किताब है। फिर इसकी तलखीस, इसको मुख्तसर किया है शरफुद्दीन इमाम नववी ने, उन्होंने भी इसको किया है, इब्न कसीर ने भी इसको किया, इब्न जमा ने भी, इन लोगों ने भी इसके मुख्तसर नोट्स बनाए हैं। और अल-बाहिस अल-हसीस जो है इब्न हजर की किताब है, इब्न कसीर किताब है, वो भी है, या इस तरीके से इन लोगों ने इसको कम किया है, छोटी। इसी तरह इस किताब से इस्तदराक, और उन्होंने इससे इत्तला भी किया है, जिनमें अल्लामा अलाउद्दीन मुगलताई है, मुगलताई भी ने इस, मैंने इमाम मुगलताई ने भी इस पर लिखी है। इसी तरह इमाम बदरुद्दीन जरकशी ने भी इस पर लिखी है, और इब्न हजर ने भी इस पर नुकत लिखी है। यानी कुल मिला के बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारी किताबें लिखी है। और ये अगर हम जमा करें तो तकरीबन, यानी इब्न सलाह की किताब पर जिन लोगों ने काम किया है, इमाम नववी ने काम किया, इब्न कसीर ने काम किया, इब्न जमा ने काम किया, इमाम जरकशी ने काम किया, इमाम इराकी ने काम किया, और इमाम इब्न हजर ने काम किया, और तकरीबन जो भी अपने ज़माने के आइमा थे उन्होंने इस किताब पर जो है काम किया। मगर असल मसला जो इसके बाद हुआ इस किताब के साथ, वो ये है कि इस किताब की तरतीब जो है वो उस कदर नहीं थी जिस कदर होनी चाहिए। इन्हें तरतीब, इन्हें पहले कौन सा बहस हो, उसके बाद कौन सी बहस हो, उसके बाद कौन सी बहस हो, जैसे कि मैंने कहा कि उनने कोई तरतीब के साथ नहीं लिखी थी, बल्कि वो नोट बना रहे थे, फिर उन्हीं नोट को उन्होंने कंपाइल किया है। तो उस पर कुछ लोगों ने एतराज़ात भी किए हैं, मगर सही बात यह है कि ये किताब जो है इसका कोई नज़ीर नहीं है। इन्हें ये ऐसी किताब है जिस तरह खतीब की किताबें हैं, इसी तरह इब्न सलाह की किताब है, इसको मास्टर अगर हम उम्महातुल कुतुब भी कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हें ये मुस्तलह हदीस की किताबों में जो है उम्महातुल कुतुब, ये मसादिर में से मानी जाती है, तो इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। अब हमारे पास और एक मसला जो है वो बहुत बड़ा मसला है, जिसको हम यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह उसी के साथ जो हम अपनी आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं, कि जितनी भी किताबों का जिक्र इमाम साहब ने किया है, इन्हें इब्न हजर ने जितनी किताबों का जिक्र उनमें किया, तो उसके बाद उन्होंने उनके उनके ऊपर एतराज़ात भी किए कि इसमें क्या है, और जिसको हम तनकीद कहते हैं। कोई इल्म तनकीद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, मगर तनकीद जो है वो तमीर के लिए हो। जिस तरह हम खुद देख सकते हैं कि फिर जब इब्न हजर ने खुद उन चीज़ों को देखा, उन चीज़ों की या महसूस की, फिर एक इतनी सी छोटी किताब लिखी, और फिर अपनी किताब की उसको गलती समझ में आ गई कि मुझसे एक चीज़ रह गई कि मुझे इतनी छोटी नहीं लिखनी थी, तो फिर उसकी गलती का मतलब जो है उस पर ताकुब किया, उस अपनी गलती का, और एक नई किताब के साथ आ गई, नुज़हत नज़र के साथ। इन्हें इस तरह से पता चलता है जो इमाम इब्न हजर थे वो कितने मुखलिस थे। इन्हें आइमा की किताबें पढ़ते गए, उनमें से जो कमियां हैं, क्योंकि आइमा जितने भी है, उलमा जितने भी हैं, उनकी इज्जत रख के, इन्हें उनका ऑनर करके, उनकी खदमात को सराहते हुए, अगर कोई चीज इल्म के मैदान में तनकीद के लायक है तो उसकी तनकीद की जानी चाहिए। मगर वो तनकीद मतलब किसी हसद के बुनियाद पर ना हो, वो किसी तासुब के बुनियाद पर ना हो, बल्कि वो इल्म के बुनियाद पर हो, इखलास के बुनियाद पर हो। तो वही चीज उन्होंने की है। असल में अगर हम इस सारे जो अभी तक मैंने जो बातें की, फलानी किताब लिखी गई उसमें ये मसला था, फिर किताब लिखी गई उसमें ये मसला था, फिर किताब लिखी गई उसमें ये मसला था, जो मैंने अभी तक की सारी बातें की। अब इसमें हम और एक बात बढ़ा सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी किताबें लिखी गई वो दो फनों पर थी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी के आने से पहले। यानी जितनी भी किताबें लिखी गई उनमें दो चीजें थी। एक चीज में तासील थी पहले, यानी क्या मतलब क्या है, मतलब यह है जिस तरह इमाम खतीब बगदादी ने अल किफाया लिखी है, उन्होंने असल में पहले हदीस पर जरा की, उन्होंने जरा व तहदील के उसूल बयान की, और उसके बाद निकाले। यानी असल पहले बयान की, असल क्या है, असल क्या है, असल में सही हदीस असल नहीं है, हसन असल नहीं है, ज़ईफ असल नहीं है। असल चीज जो है वो इल्मी जरा व तहदील है, अस्मा और रिजाल है, और उनमें उसकी बुनियाद पर उन्हें किताबें लिखी। यानी उनका अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सही के अकसाम कौन है, हसन के अकसाम कौन है, ज़ईफ के अकसाम कौन है, ऐसा आपको किफ़ाया में नहीं मिलेगा। इन्हें किफ़ाया
जो फी इल्मी रिवाया जो किताब है खतीब बगदादी की, वो इस फन पर लिखी गई, यानी उन्होंने असल बुनियाद पहले बनाई और उसके बाद बाकी चीजें बयान की। इसके बरक्स जो दूसरा तबका था, जिसमें इमाम निशापुरी आते हैं, इब्न सलाह आते हैं, बाकी लोग आते हैं, उन्होंने टाइप्स बयान की है, इन्होंने चीजें बयान की, उसके टाइप्स नहीं, यानी उन्होंने ये बयान नहीं कि जरा तदिल क्या है, उन्होंने पहले ये बयान किया कि सही हदीस क्या है, ज़ईफ हदीस किसको बोलते हैं, मुअज़्ज़ल क्या है, मुअल्लक़ क्या है। उन्होंने इस बहस को, फिर ये बहस इसको बयान करने के बाद कहा कि इसका ताल्लुक जो है वो इल्मी जरा व तअदील के साथ। मैं आपको ये फिर बात ही रिपीट करना चाहूँ क्योंकि थोड़ी दकीक बात है। बात क्या है? बात हमारे पास जितनी भी किताबों का हमने आपके सामने जिक्र किया, उनके तरीके दो हैं। कुछ लोगों ने पहले उसूल लिखे, उसूल का मतलब है उनने जरा व तअदील के को दर्ज करके उसके बाद बात बयान की है। ये चीजें हैं। ये एक तरीका जिसका तरीका जो है खतीब बगदादी ने किया, जिसको हम कहते हैं अत्तासील सुम्मा तनवी। इस उसूल को हम बोलते हैं पहले तासील फिर तनवी, यानी पहले रूट निकालना और फिर उसे शूट निकालना। जबकि ये इमाम खतीब बगदादी का तरीका था। जबकि इमाम हाकिम निशापुरी का, इब्न सलाह का या बाकी मुअख्खरीन जो मुतअख्खरीन थे मुहद्दिसीन, उनका क्या तरीका था? अतनवी सुम्मा तासील। उन्होंने पहले तनवी की, यानी पहले शूट्स बयान की। उन्होंने कहा शूट क्या है? सही शूट है, हसन शूट है, ज़ईफ शूट है। शूट मतलब शाख, शाखे है। रूट क्या है? जड़ क्या है? जड़ जरा व तअदील है। यानी खतीब बगदादी ने पहले जड़ों की बात की और उसके बाद शाखों की बातें की। उन्होंने कहा जरा व तअदील ये है और जरा के तअदील से ये इल्म हमारे सामने आते हैं। सही आता है, हसन आता है, मुअज़्ज़ल आता है, मुनक़त आता है, क्योंकि सनद टूट जाती है, रावी पर किज़्ब का होता है, ये जरा व तअदील है। इस बरक्स जो इमाम जो है इब्न सलाह ने किया या हाकिम निशापुरी ने किया या दूसरों ने किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले शूट्स बताए, हमें शाखे बताए। उन्होंने कहा हदीस हसन क्या है, सही क्या है, ज़ईफ क्या है। अब जो सही है, हसन है, ज़ईफ है, इसका ताल्लुक जो है जरा व तअदील के साथ है, तो उन्होंने शूट्स के एतबार से इस चीज को बयान किया। मगर इधर हमें जो असल चीज सुननी है और जाननी है वो ये है कि जब ये दोनों चीजें, दोनों किस्म की किताबें इब्न हजर ने देखी, तो उन्होंने दोनों चीजों को बयान किया, उन्होंने दोनों चीजों को जमा किया। और ये सबसे बेहतरीन चीज जो हम इस किताब में देखते हैं वो यही है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो किताब लिखी, उन्होंने दोनों चीजों को जमा किया, यानी उन्होंने उनका भी जमा किया और इन्होंने इनका भी जमा किया। इसीलिए आप देखोगे, वो आपके सामने जब आप पूरी किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों चीजों को उन्होंने जमा किया। मिसाल पर वो फरमाते हैं अपनी किताब में, फरमाते हैं अगर हम उस चीज की तरफ आ जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो हदीस है, हदीस अगर कबूल ना हो तो उसका मसला क्या बनता है? तो कहते हैं कि हमारे पास जो हदीस आती है वो आदिल लेकर आता है, तामुज़ब्त होता है उसके पास, मुत्तसिल सनद होता है, गैरिल मुअल्लल होता है, शाज होता है। ये शाज के बगैर हो, अगर ये 5 चीजें ना हो तो वो हदीस जो है वो हदीस सही है। इसके बाद वो फरमाते हैं अगर खफीफ ज़ब्त हो तो हसन है। इसके बाद फरमाते हैं अगर वो इससे पाक नहीं है, मतलब सकत है, तान है, वो सारी चीजें बयान करते हैं। तो कुल मिला के उन्होंने जो है जमा किया है दोनों तरीकों को, जो दोनों तरीके अलग अलग थे, उन दोनों तरीकों को उन्होंने जमा किया। इसीलिए कहा जाता है कि जो किताब इब्न हजर की नुखबतुल फिक्र है, ये एक ऐसी मास्टरपीस है जो सारी पुराने उलूम जो है, जो किताबें लिखी गई, उसका मतलब ये नहीं कि हम ना पढ़े या उनसे अपने आप को समझे कि वो पढ़ने की जरूरत नहीं। उनकी भी अपनी इफादियत है, वो भी मेहनत करके उलमा ने लिखी है, खूनी जिगर से लिखी है वो किताबें, वो मसला नहीं। मगर मसला ये है कि जो चीजें उनमें रह गई थी, जिनको वो बार बार तनकीद बनाते थे, तो उस चीज को उन्होंने छोड़ा। तो इस बाब में उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने ये किया कि उन्होंने दोनों चीजों को जमा करके, यानी इल्म जरा व तअदील को, इन्हें जरा व तअदील को भी जमा किया। तो उन्होंने तीसरा तरीका जो निकाला, वो तीसरा तरीका यही था कि उन्होंने दोनों चीजों को जमा करने के बाद जो हमारे पास आ गया, वो दोनों चीजों को जमा करके उन्होंने हमारे पास जो किताब लाई है वो हमारे पास नुकबतुल फिक्र की शक्ल में है। इंशाल्लाह उस चीज को हम आगे पढ़ के देख लेंगे कि किस तरीके से, और आज तक जितनी भी किताबें लिखी गई तरतीब के एतबार से ये सबसे बेहतरीन किताब है। तरतीब के एतबार से, यानी पहले कौन सी चीज होनी चाहिए, उसके बाद कौन सी चीज होनी चाहिए, उसके बाद कौन सी चीज होनी चाहिए, वो चीज पहले क्यों होनी चाहिए, वो चीज बाद में क्यों होनी चाहिए, ये तरीका है। इसके बगैर
ابن حجر سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ان میں یہ چیز نہیں لکھی گئی تھی. اگر آپ ابن صلاح کی کتاب کھولو گے تو آپ کو صحیح ملے گا، حسن ملے گا، ایک بحث ایک جگہ ملے گی، دوسری بحث دوسری جگہ ملے گی، تو ان میں کوئی ایسا ربط نہیں ہے جو ربط ہونا چاہیے. اسی لیے پھر انہوں نے خود ایک کتاب لکھی، اور جب ان کو اپنی کتاب کی مطلب کمی محسوس ہوئی، وہ لگا کہ اس میں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، انہیں یہ تھوڑی سی مختصر زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر انہوں نے اور ایک کتاب لکھی ہے نزہۃ النظر. تو یہاں تک ہم نے جو آج پڑھا، فین تصانیف فی اصطلاح اہل حدیث قد کثرت و بسطت و اختصرت، تو اس چیز کا الحمدللہ جو ہے یہ شرح ہوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد جو یہ فاسألنی اہل بعض الاخوان، اس کا بھی میں نے بتا دیا کہ اصل مسئلہ کیا، اور باقی جو ہے انشاءاللہ اس کے آگے انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس ہوگی ہماری ٹیوزڈے کو، اس میں ہم ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے جو ہماری کلاس ہوتی ہے مغرب کے بعد، تو اس میں انشاءاللہ باقی ہم ذکر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے.